लगभग 35 वर्ष से हिंदी कवि सम्मेलन के मंच पर हैं। मोदी जी के सामने लगभग 8 बार कविता पढ़ने का सौभाग्य उनके पास है। उनकी पुस्तक का विमोचन मंचस्थ कई कवियों की उपस्थिति में इस देश के प्रधानमंत्री ने अपने कर कमलों से किया। उनकी उम्र कम लगती है, लेकिन अति विशेष सूचना मैं आपको बता रहा हूं। लाल किले के मंच पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ कविता पढ़ने का गौरव जिस कवि को है, उस कवि का नाम विनीत चौहान होता है। एक बार आप सब भरपूर तालियां बजा दीजिए। विनीत भाई हमारे मध्य में आ जाएं एक बार यहाँ। श्रद्धेय कृष्ण मित्र जी के वंशधारों को, उनके वाणी पुत्रों को अपने प्रणाम निवेदित करता हूं। मैंने वो पीढ़ी भी देखी है जो कविता के व्याकरण से संबंधित थी। मैंने वो पीढ़ी भी देखी है जो ताली और व्याकरण दोनों से संबंधित है, और मैं वो पीढ़ी भी देख रहा हूं जो सिर्फ नारों पर आधारित है। लेकिन जब मैंने मोहित शौर्य और राम को सुनता हूं तो मुझे लगता है हमसे अच्छी लिखने वाली पीढ़ी आ चुकी है। दोनों ने वो, और ये कभी को मुंह देखे नहीं कह रहा हूं, पीछे भी कह रहा हूं। जैसे प्रवीण ने बताया, हम लोग पीछे भी समीक्षाएं करते रहते हैं। हम लोगों ने फिर भी कुछ तालियां वालियां मांग ली, लेकिन 5 नाम गिना रहा हूं। किसी के पास वीडियो हो तो मुझे भेजना, मैं अपना वाक्य वापस ले लूंगा। इन्होंने जीवन में कभी काव्य पाठ पर तालियों की भीख मांगी ही नहीं। श्रद्धेय कृष्ण मित्र, मेरे पिताश्री बलवीर सिंह करुण, पंडित नरेंद्र मिश्र, उदय प्रताप जी और बाल कवि बैरागी, इन 5 के काव्य पाठ में कभी आप नहीं सुनोगे कि मुझे आशीर्वाद दो, मुझे तालियां दो, अब आपसे ऊर्जा चाहता हूं। वो कविता का श्रेष्ठतम दौर था। जैसा भैया ने बताया, पिताश्री उस दिन किसी यात्रा पर नहीं थे, वो केवल कृष्ण मित्र जी से मिलने के लिए माता जी के साथ यहाँ आए थे। अगला कार्यक्रम तो बाद की बात है। मैंने पिताजी से बचपन में जिनके बारे में सर्वाधिक सुना और जाना है, वो श्रद्धेय कृष्ण मित्र जी थे। बहुत अच्छा। बाकी तो अभी कभी सब साथ में रहे, लेकिन वो उनके सर्वाधिक निकट साथी थे। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। काव्य पाठ के लिए संक्षिप्त पढ़ना है, और चूंकि कृष्ण मित्र सम्मान मुझे मिला है, कोशिश करूंगा आज कविता की बात हो, कवि सम्मेलन की बाजीगरी न हो। मैं कोशिश ये करूंगा, क्योंकि कविता के कुलाधिपति के स्तवन में अपनी कविताएं पढ़ रहा हूं। मैं राजस्थान में पैदा हुआ हूं, तो मैंने लोरियों में भी तलवारों की खनखनाहटें सुनी है। मैंने श्वेता की तरह श्रृंगार नहीं लिख पाया हूं। दिनकर जी, मित्र जी अच्छे रहे होंगे कि उन्होंने उर्वशियां भी लिख ली और रश्मि रथी भी लिख लिया। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, विनीत चौहान अपना विजिटिंग कार्ड पेश कर रहा है। राज भैया आप तक पहुंचे। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम ही बोलो किरण में बाजुओं को कौन तोलेगा। वाह। अगली लाइन आप तक ऊर्जा तक पहुंचे, मुझे मन दीजिएगा। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम ही बोलो किरण में बाजुओं को कौन तोलेगा। अगर हम भी जुल्फ चुंबन की भाषा बोलने लग जाएं, कहो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। कहो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। वाह 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 वाह। पानी नहीं है, पानी नहीं है। एक ही आरोप है राजस्थान के ऊपर, था बहुत पानी मगर तलवार पर सब चढ़ गया है, इसलिए राजस्थान रेगिस्तान बनकर। थोड़ा सा मन दीजिएगा। मैं कृष्ण मित्र जी नहीं हूं ताली के लिए ना बोलूं, मैं तो कह रहा हूं ताली दीजिएगा। मैं वो पीढ़ी हूं जिसे ताली और कविता दोनों एक साथ चलाई है। हम बॉर्डर के बहुत निकट हैं, खूब खून छिड़कते, खूब मारकाट करते वीरस के लोग, हमारे बच्चों से भी कहा जाता है। क्यों कर रहे हैं हम ये सब? चिंगारी के पास रहें तो शोले और भड़कते हैं, कायर बैरी ललकारे तो बाजू स्वयं फड़कते हैं। राम, ये लाइन तुम सुनो जरा, नई पीढ़ी सुने। कविता की भाषा आपके पास बहुत अच्छी है, हमारी पीढ़ी ने भी कुछ लिखा है। चिंगारी के पास रहें तो शोले और भड़कते हैं, कायर बैरी ललकारे तो बाजू स्वयं फड़कते हैं, और मातृभूमि का एक कण भी उड़कर उस पार नहीं जाए, इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोग छिड़कते हैं। इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोग छिड़कते हैं। इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोग छिड़कते हैं। वो धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। राजस्थान का विजिटिंग कार्ड दे रहा हूं। वो धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती, जुगनू की जोड़ी झुक जाए ऐसे दिन मान नहीं रखती, और सीमा पर दुश्मन की जाकर जो माँ का दूध रजा आए, वो मिट्टी ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। वो मिट्टी ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे, दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे। वाह। इसमें कविता तो एक ही लाइन की है, वो अंतिम लाइन में आपको समझ में आएगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अब कवि सम्मेलन में तो कवि गोष्ठी जैसे रावतरण हम बैठे हैं,
ये मुक्तक मैं शायद पहली बार पढ़ा हूं विष्णु भैया। वाह विष्णु वाह भैया, आप वाह सुनिएगा। वाह 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 वाह। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे, दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे, बढ़ चले मृत्यु के परवाने, इसके अंतिम लाइन पर मुझे आपकी दाद चाहिए, बढ़ चले मृत्यु के परवाने, जीने की है परवाह किसे, जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे, जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे, बहुत अच्छे, की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे। बस एक कविता मैं कह देता हूं, आज के इस अवसर पर मेरे पास उससे अच्छी कविता नहीं है, इसलिए मैं कह देता हूं। राजस्थान पर मैंने पूरा काव्य पाठ केंद्रित किया, तो मैं चूड़ावत शक्तावत की कविता कहकर बहुत अच्छी रचना है। वाह, मैंने गाजियाबाद में, शायद मुझे याद नहीं आता मैंने कभी पढ़ी हो, नहीं कभी नहीं सुना। आज के इस अवसर पर मेरे पास वो श्रेष्ठतम कविता है। सर, युद्ध कुर्सी के लिए बहुत हुए राज भैया, लेकिन पहले युद्ध में मरेगा कौन, इस बात के लिए भी युद्ध हुआ हो, यह अपने आप में इतिहास का अकेला उदाहरण है, अकेला उदाहरण है। उदयपुर में राणा अमर सिंह, जो राणा के प्रताप जी के बेटे थे, उनका शासन था। उनके यहाँ दो सेनापति थे, आधी मिनट की भूमिका फिर कविता में मैं कहीं बोलूंगा नहीं। एक चूड़ावत, एक शक्तावत। चूड़ावत हमेशा आगे लड़ते थे, जिसे हरावल दस्ता कहा जाता है राजपूतों की भाषा में, वो आगे लड़ते थे। शक्तावतों को लगा ये मौका हमें मिलना चाहिए, तो गौरव का विषय जो आगे लड़ता है, तो उन्होंने राणा के पास गए, लगा ये मौका इतने दिनों से है, हमें दीजिएगा। राणा जानते थे कि चूड़ावत मानेंगे नहीं, तो उन्होंने उसके सामने एक शर्त रख दी कि सामने उमठाना का किला है, तुम दोनों सरदार अपनी अपनी टुकड़ियां लेकर के जाओ, जो भी उसमें पहले प्रवेश कर जाएगा वो हरावल दस्ते में शानदार सफल हो गया। राणा को सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि कल जो युद्ध होगा वो इतिहास का अनूठा युद्ध होगा। बस मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और कविता यहां से शुरू करता हूं। कविता में मैं नहीं बोलूंगा, सिर्फ कविता बोलूंगी। क्या है राजस्थान, कविता शुरू हो रही है। जहां शीश ले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं, अब मुझे 100% उपस्थिति चाहिए। विष्णु भैया कह रहे थे खाली कुर्सी ताली बजाएं जब विनीत चौहान कविता पढ़े, तो जिम्मेदारी आपकी है। जहां शीश ले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं, राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है। मुझे 100% ताली चाहिए, मैं कविता शुरू कर रहा हूं। जहां शीश ले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं, राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है, पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है, पानी कम है मगर बहुत अच्छे विनीत भैया, बहुत अच्छे। नारी शोलों पर चलती है, जहां फूल सी कोमल नारी शोलों पर चलती है और वंश की बेल नुकीले भालों पर पलती है। राणा पुत्र अमर सिंह भीमबेवाड़ वंश गौरव थे, चूड़ावत शक्तावत मानो शत्रु को गौरव थे, किंतु हरावल दस्ते में बस चूड़ावत लड़ते थे। शक्तावत यह देख देख कर मन ही मन उड़ते थे। यह विचार उन सबको ही बालू सिंह तक ले आया, उनके सेनापति का नाम, एक का भी ध्यान न चुके। यह विचार उन सबको ही बालू सिंह तक ले आया। उद्वेलित बालू सिंह भी झटपट राणा तक धाया, बोला श्रीमान हम भी पौरुष तलवारें रखते हैं, फिर क्यों अग्नि दस्ते में ये चूड़ावत लड़ते हैं। समरांगण में प्राणोत्सव का ये क्रम रोका जाए। वाह 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 वाह, कविता के पाठ में बहुत अच्छे, वाह, प्राणोत्सव का ये क्रम रोका जाए। एक बार ये मौका शक्तावत को, बहुत अच्छे, ये मौका, एक बार यह मौका शक्तावत को सौंपा जाए। तो चिंतित राणा ने इसमें देखा भीषण अंदेशा, जानते थे कि चूड़ावत मानेंगे नहीं। चिंतित राणा ने इसमें देखा भीषण अंदेशा, चूड़ावत सरदार जय सिंह को भेजा संदेशा, चूड़ावत सरदार जय सिंह को भेजा संदेशा। जय सिंह ने राणा का प्रस्ताव सुना, फिर बोले जैसे पृथ्वी के कंपन को शेषनाग खंडोले, जैसे पृथ्वी के कंपन को शेषनाग खंडोले, जैसे पृथ्वी के संपन को शेषनाग खंडोले। बोले राणा आखिर तुमको क्यों आभास हुआ है, आखिर राणा तुमको कैसे यूं आभास हुआ है, क्या चूड़ावत तलवारों से उठ विश्वास गया है। आप कहें तो बैरी तल से धरा काट के रख दूं, एक लिंग की कसम कर्ण में शीश काट के रख दूं। शक्तावत प्रस्तावों ने सच हमको क्रुद्ध किया है, भूल है घायल कबंध ने पहरों युद्ध किया है, भूल है घायल कबंध ने पहरों युद्ध किया है। क्रोधित जय सिंह राणा से युद्ध फुंकार रहा था, जो मणि छीनने के भय से बिस्तर फुंकार रहा था, जो मणि छीनने के भय से बिस्तर फुंकार रहा था। राणा के समझाने पर भी दोनों खड़े हुए थे, विकट हरावल दस्ते खातिर जिद पर अड़े हुए थे। आखिर राणा को ही सूझी सहसा युक्ति नवेली, जिससे वे सुलझा सकते थे उलझी हुई पहेली। उनका लाका किला मुगल सब सैनिक कब्जा आए हैं, इस कारण इस धरती पर घन काले घिर आए हैं। जो भी जाकर गढ़ में पहले प्रथम प्रवेश करेगा, वही हरावल दस्ते में भी आगे सदा लड़ेगा। वाह, ने शर्त रख दी, वाह वाह वाह, मैं आपका ध्यान चाहता हूं, वही हरावल दस्ते में भी आगे सदा लड़ेगा। अब क्या था
दोनों को अग्रिम पीढ़ी का हक तय करना था। मैं ध्यान चाहता हूं आपका, खुद को तो पता था कल क्या होना है, अब क्या था, दोनों को अग्रिम पीढ़ी का हक तय करना था। लड़ना क्या था, उन्हें मौत को जाकर ही वरना था। पूरी रात युगल योद्धाओं को तलवारें भाई और उधर चिंतित राणा को नींद नहीं थी आई। और हुई रणभेरी गूंजी और भी बोली, मेवाड़ी सुत चले खेलने आज खून की होली, मेवाड़ी सुत चले खेलने आज खून की होली। आज नहीं निर्णय होना था हार और शुभ जय का। मेरा मन रखने के लिए ताली बजाना, मैं कविता में इससे अच्छी लाइन नहीं कह सकता था। आज नहीं निर्णय होना था हार और शुभ जय का, आज सही अंतर होना था केवल विजय विजय का। आज सही अंतर होना था केवल विजय विजय का। मृत्यु दुल्हन की खातिर तो दूल्हे खड़े हुए थे, मेरा मन रोंगटे खड़े इस समय। मृत्यु दुल्हन की खातिर तो दूल्हे खड़े हुए थे, कौन मरेगा प्रथम उसे इस जिद पर अड़े हुए थे, कौन मरेगा प्रथम उसे इस जिद पर भाई बहुत अच्छे। और इधर अर्थी धरती पर पड़ी थी, वाह, शायद आपकी तालियां अड़ जाएं इस पर, और इधर अर्थी धरती पर अग्रिम सदी पड़ी थी। पहले किसको वरूं इसी उलझन में मृत्यु खड़ी थी, पहले किसको वरूं इसी उलझन में मृत्यु खड़ी थी। तो भिड़ने लगे काल से खुलकर वीर सुभट अभिमानी, लगी रक्त से खप्पर भरने काली और भवानी। दोनों योद्धा एक एक कर कलिदल काट रहे थे, दोनों योद्धा दुश्मन से जो भूतल काट रहे थे। सहसा बालू सिंह का हाथी मुख्य द्वार पर आया, मैं इसका प्राणबंध पढ़ रहा हूं। सहसा बालू सिंह का हाथी मुख्य द्वार पर आया, भाले जैसी देख नुकीली कीलों को चकराया। बार बार टक्कर की खातिर जो आगे बढ़ता था, उतना ही वो कील भयंकर देख देख हटता था। तो बालू सिंह हाथी से कूदा, दरवाजे पर आया, खड़ा हो गया, कील पकड़कर हाथी पर चिल्लाया, कहा महावत से हाथी को, शायद आपका प्यार मिले, छाती पर आने दो, से हाथी को सीने पर आने दो, और सभी शक्तावत वीरों को अंदर जाने दो। और सभी वाह, सभी शक्तावत वीरों को अंदर जाने दो, और सभी शक्तावत वीरों को अंदर जाने दो। कहा महावत ने स्वामी ये कैसे अनर्थ कर दूं, जिसका खाया अन्न उसी के तन पर बरसी धर दूं। बालू बोला वीर व्यर्थ मत नाहक समय गवाओ, समय आ गया मातृभूमि का बढ़कर खर्च। वाह, समय आ गया, मैं शुद्ध कविता पढ़ रहा हूं, एक बार भी बीच में लफाजी नहीं करूंगा। समय आ गया मातृभूमि का बढ़कर कर चलाओ। विवश महावत ने हाथी तब आगे बढ़ा दिया था, बालू सिंह ने भी सीना कीलों पर अड़ा दिया था। हाथी ने मस्तक की टक्कर, हाथी ने मस्तक की टक्कर मारी जो पलट कर, दरवाजे गिर गए किले के करते शोर भयंकर। गज मस्तक को भिगो रही थी शब्द शोणित पिचकारी, दिव्य आरती आज मृत्यु की गजने स्वयं उतारी, दिव्य आरती आज मृत्यु की गजने स्वयं उतारी, दिव्य आरती आज मृत्यु की गजने स्वयं उतारी। हाथी शोणित की पावन गंगा में नहा चुका था, हाथी शोणित की, मैंने पहली बार प्रयोग किया है, हाथी शोणित की पावन गंगा में नहा चुका था, और बालू सिंह उधर रक्त के धारे बहा चुका था। भाई कमाल है। बालू सिंह का हाथी एंट्री ले रहा है, जैत सिंह कैसे एंट्री ले रहा है, ये अंतिम सीन और कविता समाप्त होती है। क्या कहने हैं, जैत सिंह भी रण में सिंह ताश नवलगढ़ता था, पीछे चल रहा है, वाह, इधर से बालू सिंह एंट्री ले रहा है। अब कौन जीतेगा ये निर्णय मैं आप पर छोड़ूंगा। बालू सिंह का हाथी एंट्री ले रहा है, जैत सिंह कैसे एंट्री ले रहा है। उधर जैत सिंह भी रण में इतिहास नवलगढ़ता था, बना शत्रु को काल सर्पो कंगूरे चढ़ता था। जो ही वीर सीढ़ियों से चढ़ कंगूरे तक आया, वो कूदना ही वाला था, जो ही वीर सीढ़ियों से चढ़ कंगूरे तक आया, गोली लगी वक्ष पर जैसा वीर धरा पर आया। सारे सपने चूर हो गए जैत सिंह के, नीचे पड़ा है, बालू सिंह का हाथी अंदर जा रहा है। अब तो एंट्री इसको मिल गई है, इतिहास हमेशा इसे याद करेगा। याद रखना, इतिहास उनका नहीं है जो मृत्यु को देखकर आंख मीच ले, इतिहास उनका है जो मृत्यु कर देखकर उसे पंजे लड़ाने की हिम्मत जुटा ले। वाह, जैत सिंह ने वही किया। इधर जैत सिंह भी रण में इतिहास नवलगढ़ता था, बना शत्रु को काल सर्पो कंगूरे चढ़ता था। जो ही वीर सीढ़ियों से चढ़ कंगूरे तक आया, गोली लगी वक्ष पर सहसा वीर धरा पर आया। सोचा अगर किले में पहले बालू कदम धरेगा, वही हरावल दस्ते में भी आगे सदा लड़ेगा, वही हरावल दस्ते में भी आगे सदा लड़ेगा। तो लगी तनिक ना देर उसे भीषण निर्णय लेने में। क्या इतिहास का उदाहरण नहीं है ऐसा किसी ने ऐसे एंट्री ली हो। मुझे विदा करें हमारे उस पुरखे को याद करते हुए जिसके बहुत बड़ी गंगा के हम छोटे मोटे जलकण हैं। हम उस साहित्य की अमर गंगा के छोटे से जलकण भी जब छू पाए, तो इस कविता का विराम मैं उन्हें दे रहा हूं। बहुत अच्छे।
इधर जय सिंह भी लगी तनिक ना देर, उसे भीषण निर्णय लेने में, विजय सुनिश्चित लगी उसे शीश काट देने में। तो ऊंठाला का किला, और जब ये घटना देख रहा था, एक वीर ने शीश काटकर अंदर फेंक रहा था। एक वीर ने शीश काटकर अंदर फेंक रहा था। तो काल झटक कर रुका, काल झटक कर रुका। स्वयं ये इसको दृश्य नया था, किसको लिखूं महान, सोच में पड़े इतिहास गया था।